चैप्टर 2199 रूथलेस वॉर 4। कुछ लोगों पर गोली चलाकर पीछे खड़े ज्यादातर लोग डर गए और चेकपॉइंट तोड़ने से रुक गए। लेकिन अब ये लोग मौत से डरते हुए भी डर नहीं रहे थे। असल में वो मौत से नहीं डरते थे, बल्कि हालात ऐसे हो गए थे कि अगर चेकपॉइंट नहीं तोड़ा तो वैसे भी मरना तय था। कई लोग रोने लगे और ऊंची आवाज में गिड़गिड़ाने लगे, कृपया, क्या हम सब हमवतन नहीं हैं? क्या तुम वुलुएन ट्राइब के वॉरियर्स नहीं हो? तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए, फिर हमारी जिंदगी की राह क्यों रोक रहे हो? हमें जाने दो, हम मरना नहीं चाहते, हमें जीना है। हम तुम्हारी शील्ड वॉल नहीं बन सकते। वो डरावने क्रीचर्स हमें सबको मार डालेंगे। लेकिन बॉर्डर डिफेंस लाइन के ऑफिसर्स बिल्कुल बेपरवाह खड़े रहे। हालांकि उनके चेहरे पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो अपने सुपीरियर्स के आदेश बिना बॉर्डर लाइन कभी नहीं खोलते, क्योंकि अगर खोल दी तो उन्हें मौत की सजा मिलती। कुछ आम लिजर्डमैन को मार देना कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर बैठे रॉयल फैमिली और नोबल्स को नाराज करना बहुत बड़ा खतरा था। बॉर्डर लाइन पर खड़े सोल्जर्स के चेहरों पर दया झलक रही थी। जब उन्होंने अपने ही हमवतन लोगों को सामने रोते चीखते देखा तो उनके दिल भी कांप उठे। आखिर वो कोई नोबल लॉर्ड्स नहीं थे, बल्कि खुद आम लोग थे। अपने ही हमवतन पर गोली चलाना उनके लिए भी बेहद दर्दनाक था। रोने चिल्लाने की आवाजें पूरे बॉर्डर लाइन पर गूंजने लगी। लोग रोते हुए घुटनों पर गिरकर उनसे जीने का रास्ता मांग रहे थे। उसी वक्त अचानक एक तेज आंधी चली। ये इसलिए नहीं था कि हु मैंगफैंग और जियांग ग्वांगन बॉर्डर तक पहुंच गए थे। यांग जिंगसन ने पहले ही उन्हें याद दिलाया था कि सेंट्रल सिटी पर धावा बोलने से पहले चारों बड़े अर्बन एरियाज में मौजूद लिजर्डमैन आर्म्ड फोर्सेस से निपटना होगा। पहली वजह यह थी कि यहां बहुत मजबूत डिफेंस फोर्स थी। दूसरी वजह यह कि रॉयल फैमिली अगर खतरे में पड़ी तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस चालू कर सकती थी। लेकिन 2 इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा थी। उनका बनाया दबाव सैकड़ों किलोमीटर तक फैल गया था। लगातार होने वाले ऐसे बॉम्बार्डमेंट से शहर में हवा की तेज हलचल उठी, जिसने आसानी से एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस चेन रिएक्शन ने लिजर्डमैन को डरा दिया और चारों तरफ चीखें और रोने की आवाजें गूंज उठीं। हु मैंगफैंग और जियांग ग्वांगन ने जानबूझकर ऐसा हंगामा खड़ा किया था। स्लेक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये उसे मजबूर कर रहे थे कि वो सामने आए और उनसे लड़े। अगर वो यहां से हटा तो ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट के आम लिजर्डमैन की मौत कोई बड़ी बात नहीं होगी। मगर ये दोनों इंसान हजारों लिजर्डमैन को लेकर सेंट्रल सिटी पर हमला करते तो वहां बहुत बड़ा हंगामा मच जाता और ये बड़ी मुसीबत थी। धड़ाम, भारी और अस्तव्यस्त आवाज हजारों लिजर्डमैन के कदमों से आई। वो सब ऐसे घबराए हुए थे जैसे कत्ल खाने में बंधी भेड़ों का झुंड, जो कसाई के चाकू से बचने के लिए पागलों की तरह एकमात्र रास्ते की तरफ भाग रहा हो। हु मैंग ने हाथ में पकड़ा स्लेजहैमर हवा में विंडमिल की तरह घुमाया और जमीन पर दे मारा। उसके एक वार से हजारों लिजर्डमैन कुचलकर वही ढेर हो गए। मगर इस बार वो जानबूझकर अपनी ताकत रोक रहा था। उसका मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें और तेजी से सेंट्रल सिटी की तरफ धकेलना था। है डर की वजह से उठी चीखें भीड़ को बाढ़ की तरह सेंट्रल सिटी के बॉर्डर लाइन की ओर बहा ले गई। सेंट्रल अर्बन एरिया और ईस्ट अर्बन एरिया के बीच एक प्राकृतिक रुकावट थी। एक विशाल नदी जिसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी ज्यादा थी और बीच में 3 पुल उसे जोड़ते थे। अब उन पुलों पर सोल्जर्स खड़े थे और आसमान में सबसे उन्नत आर्म्ड स्पेसक्राफ्ट उड़ रहे थे, जिनकी बंदूकें शरणार्थियों की बाढ़ की तरफ तनी हुई थी। मौत की धमकी और अपने ही हमवतन सोल्जर्स की बंदूकों के निशाने पर होने की बेइज्जती ने हताश लिजर्डमैन को आखिरकार पागल कर दिया। पीछे खड़े लिजर्डमैन ने स्वार्थ और गुस्से में आगे वालों को धक्का देकर जबरदस्ती हमला करने के लिए धकेलना शुरू कर दिया। हर क्रॉस रिवर ब्रिज के सामने लाखों लिजर्डमैन की भीड़ थी, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी।
जब पीछे से सबने जोर लगाया तो आगे खड़े लिजर्डमैन चीख उठे, मगर वो जबरदस्ती धकेल दिए गए बॉर्डर लाइन की तरफ, सीधे सोल्जर्स की बंदूकों के सामने। है, मत धको, मत धको, वो सच में गोली चला देंगे। सामने वाले लोग पागलों की तरह चीखते और भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन पीछे इतने लोग थे कि पीछे हटने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पीछे से लोग चिल्लाए, आगे बढ़ो, डर किस बात का है, हम इतने सारे हैं, क्या वो सच में हम सबको मार देंगे? हम सब हमवतन हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, किसी और ने चिल्लाकर कहा। सबसे बुरी हालत में कुछ लोगों को मरना ही होगा। जब वो थक जाएंगे तब बाकी लोग निकल पाएंगे। सामने की कतार वाले लिजर्डमैन गालियां देते और रोते हुए सोल्जर्स को दया भरी नजरों से देखते रहे, उम्मीद करते रहे कि वो उन्हें कोई रास्ता देंगे। लेकिन लिजर्डमैन की भारी भीड़ बाढ़ की तरफ बॉर्डर लाइन पर टूट पड़ी। ये देखकर सोल्जर्स के हाथों में पकड़ी बंदूकें कांपने लगी। ट्रूप कमांडर ने अपनी पीठ के पीछे पंजे कस लिए और चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी। क्या सच में इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा? सबसे बेरहम कसाई भी अगर यहां लाखों हमवतन को काटे तो उसका दिल कांप जाएगा। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। भीड़ बहुत तेजी से आ रही थी। अगर बाढ़ को डैम से निकलने से नहीं रोका तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। उसने लाउडस्पीकर से सबको चिल्लाकर कहा, कोई भी पुल के किनारे बनी लाइन पार नहीं करेगा, वरना उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुल के किनारे जमीन और पुल के बीच एक बहुत साफ सीमा थी, और वही उसकी आखिरी सीमा थी। तुम सब वुलुयन एम्पायर के नागरिक हो। आज देश खतरे में है। तुम्हें भागने के बजाय हथियार उठाकर अपनी जमीन की रक्षा करनी चाहिए। इन बातों ने कई लिजर्डमैन को याद दिलाया। वाकई उनके हाथ में हथियार थे, भले ही वो लेवल 3 या उससे नीचे के हों, मगर हथियार पकड़कर उनके दिल में थोड़ा आत्मविश्वास जागा। शायद वो जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो सोच ही रहे थे कि बॉर्डर कमांडर की बातें सच हो गई। चाहे सामने खड़े लिजर्डमैन जितना भी चिल्लाएं और गालियां दे, वो पीछे वालों के धक्कों से आगे बढ़ ही गए। पीछे वाले बस चाहते थे कि उनके सामने वाले मरकर उनके लिए रास्ता बना दे। इस तरह पुल की साफ सीमा भी लिजर्डमैन ने पार कर ली। बॉर्डर कमांडर की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई। फायर करो। आज कोई भी पुल पार करके सेंट्रल सिटी में नहीं घुस पाएगा। बॉर्डर डिफेंस कमांडर के आदेश मिलते ही सोल्जर्स, स्पेसशिप्स और मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स ने बिना देर किए फायरिंग शुरू कर दी। स्विश, 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 स्विश। कैंग युअन क्लैन के हथियार अब फिजिकल बुलेट से आगे बढ़ चुके थे। अब वो लेजर वेपन्स इस्तेमाल करते थे, जो ज्यादा मारक थे, ज्यादा गोला बारूद रखते थे और हल्के भी थे। चैप्टर 2200 रूथलेस वॉर 5। इन हथियारों का एक और फायदा यह था कि इनसे आवाज बहुत कम आती थी और दिखने में बेहद खूबसूरत लगते थे। बॉर्डर सोल्जर्स की बंदूकों से, बॉर्डर के लेजर कैनन से और उन ताकतवर मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स के लॉन्च पोर्ट से निकलती लेजर वेपन्स बेमी से फट पड़ी। वो ऐसे लग रही थी जैसे आसमान में चमकते आतिशबाजी, जो सीधा लिजर्डमैन के बीच की जगह को चीरती चली जा रही थी। उस दिन वुलुयन एम्पायर के सोल्जर्स अपने ही लोगों से भिड़े और लड़ाई बेहद भयंकर थी। लेजर वेपन्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से कई लिजर्डमैन के जिस्म को भेद डालती थी। पलक झपकते ही सामने की कतार के ढेर सारे लिजर्डमैन ऐसे गिर पड़े जैसे खेत में गेहूं काटा जा रहा हो, बिना किसी जद्दोजहद के, क्योंकि लेजर वेपन जिस पल जिस्म से गुजरती थी उसी पल मौत हो जाती थी। उसमें भरी हाई इंटेंसिटी पावर उनके अंदरूनी अंगों को जला डालती थी, सिर्फ धड़ पर लगने से ही, और बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती थी। सामने वाले गिरते गए और कुछ बदकिस्मत चीखते हुए 200 मीटर ऊंचे पुल से कूद पड़े। हजारों लोग पानी में ऐसे कूदे जैसे कोई पकौड़े उबालते पानी में गिरा रहा हो, मगर इतनी ऊंचाई से कूदना ज्यादातर मौत ही देता था। जिंदा बचना नामुमकिन था।
सामने वाले लिजर्डमैन मर गए तो पीछे वालों को नया फ्रंट लाइन बना दिया गया। वो चीखते रहे और पीछे से धकेलते लिजर्डमैन उन्हें आगे बहा ले गए। श लेजर वेपन्स लगातार गरजते रहे और सोल्जर्स पूरी तरह सुन पड़ गए थे। वो बेहद ट्रेन्ड थे और बस अपने सुपीरियर्स का आदेश मानना जानते थे। वो बस ट्रिगर दबाते रहे और देखते रहे कि कैसे लाशों की कतारें जमीन पर ढेर होती जा रही थी। मंजर बेहद खूनी था, मगर फिर भी उसमें एक अजीब सी सनक और हिंसा की सुंदरता थी, जिसने कुछ सोल्जर्स को रोमांचित भी कर दिया। पुल के किनारे का इलाका तुरंत खून से लाल हो गया और खून की धार मोट में बहने लगी। जल्द ही नदी का पानी लाल हो गया। सोल्जर्स तिल करते करते सुन्न हो गए थे। दिमाग धुंधला हो गया था। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल खेल रहे हों। इतनी बड़ी उत्तेजना के बाद इंसान अक्सर हकीकत से भाग जाता है ताकि दिल के गहरे जख्म से बच सके। कई सोल्जर्स की आंखें बिल्कुल खोखली हो गई थी। अपने ही लोगों का कत्ल करना उन्हें मजबूर करता था कि वो दिल को बंद कर ले, वरना ढह जाते। मगर कुछ सोल्जर्स टूट चुके थे। उन्होंने रोते हुए हथियार गिरा दिए, लेकिन पीछे खड़ी सुपरवाइजरी टीम ने उन्हें तुरंत गोली मार दी। वजह यही दी कि वो खतरनाक हो सकते हैं और पलटकर उन पर भी हमला कर सकते हैं। तो बाकी हिचकिचाते सोल्जर्स ने तुरंत बंदूकें उठाईं और फिर से गोली चलाना शुरू कर दिया। और लिजर्डमैन मरते गए। लाशें इतनी बढ़ गई कि खून से लथपथ मोटी सड़क सी बन गई। लगभग पुल का रास्ता ही बंद हो गया। मगर लिजर्डमैन की बढ़त धीमी नहीं हुई, क्योंकि पीछे जब हू मैंग नौपूंछों वाला लोमड़ी रूप लेकर उनसे लड़ रहा था, वो और भी ज्यादा निर्दयी हो गया था। निराशाजनक चीखें, मानो किसी दानव की आत्मा कराह रही हो, तीनों पुलों पर गूंज उठीं। तुम जैसे बेरहम जल्लादों को अगर मैं भूत भी बन जाऊं तब भी नहीं छोड़ूंगा। हरामजादो, सच में हमारी जान लेनी है तुम्हें। किसका इंतजार कर रहे हो? क्यों नहीं भिड़ते इनसे? आखिर कुछ हताश लिजर्डमैन ने हथियार उठा लिए और उन हथियारों से सोल्जर्स पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जो बस लेवल 3 या उससे नीचे के थे। एक ने चलाई तो दूसरा भी, फिर तीसरा। लेवल 3 से नीचे के हथियारों की ताकत इंसानी असॉल्ट राइफल्स जैसी ही थी, जो बॉर्डर ट्रूप्स के सामने कुछ भी नहीं थी। मगर यहां लोग बहुत ज्यादा थे। शुरुआत में तो 3 पुलों के सामने बस कुछ लाख लोग थे, लेकिन लोग आते ही चले गए। हू मैंग और जियांग ग्वांगन द्वारा भगाए गए लिजर्डमैन की तादाद बढ़ती गई और लिन लिंग तक की गिनती 1 मिलियन से कम नहीं थी। डिफेंस लाइन सच में हिल चुकी थी। सबसे सुन्न दिल भी इतने अपने लोगों का गेहूं की तरह कत्ल होते देख नहीं सकता। कई लिजर्डमैन सोल्जर्स खुद को रोक नहीं पाए और उल्टी करने लगे। कुछ वही ढह गए, बेहोश हो गए, मुंह से झाग निकल आया। सेंट्रल सिटी की बॉर्डर लाइन टूटने लगी। सोल्जर्स ने लड़ने का इरादा तक छोड़ दिया। कईयों ने तो अपने ही सिर में गोली मार ली ताकि अपने लोगों पर गोली न चलानी पड़े। जनरल स्लेक, ये तुम क्या कर रही हो? एम्परर सी यी की दहाड़ गूंजी। उसने टेबल पर उंगलियां गाड़ दी और महंगे पत्थर पर 3 गहरी खरोंचें डाल दी। क्या तुम दुश्मनों को इंपीरियल सिटी में घुसने दोगी? तुरंत रोक उन्हें। सेंट्रल सिटी में बेशक मजबूत गैरिसन था, मगर वहां रॉयल फैमिलीज और नोबल्स की भरमार थी। अगर हू मैंगफैंग और जियांग ग्वांगन जैसे इंट्रूडर्स घुस आए तो इन ताकतवर लोगों के लिए बड़ा खतरा था। इंपीरियल सिटी अगर तबाह हो गया तो भले इंट्रूडर्स मर भी जाएं, ये शक्तिशाली लोग कभी बर्दाश्त नहीं करते। स्लेक लगभग पागल हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को, जो इतनी बेहतरीन तरह से साथ काम कर रहे थे, कैसे रोके। मगर हालात इतने नाजुक हो चुके थे कि उसे खुद ही कूदना पड़ा। जमीन हिल उठी। इतने विशाल जीव की हलचल दबाई नहीं जा सकती थी। एक विशाल दोपहर वाला सांप जमीन से निकल पड़ा और उसके पीछे से मोटा सिल्वर लेजर गन सीधा नौपूंछों वाली लोमड़ी पर दागा। मगर जियांग ग्वांगन तैयार था। उसने हू मैंगफैंग के सामने खड़े होकर दहाड़ लगाई
और पूरी ताकत से हथौड़े को आगे उठाकर रोका। धड़ाम! जियांग ग्वांगन का जिस्म हिलकर पीछे उछल गया, मगर हु मेंगफेंग ने अपनी 9 पूंछों से उसे तुरंत थाम लिया। उसका लहू और ऊर्जा हिल गई थी, मगर उसने स्लेक का हमला झेल लिया। अब बारी उनकी थी। स्लेक ने हार नहीं मानी और तुरंत आई ऑफ मेडुसा की शक्ति जगाने की कोशिश की, ताकि दोनों को पहले ही पत्थर बना दे। 0.1 सेकंड। उसे बस 0.1 सेकंड चाहिए था। अगर सामने वाले ने समय पर अनलॉक न किया तो उसे पूरा यकीन था कि वो पहले उस कमजोर लोमड़ी को खत्म कर देगी। फिर जियांग ग्वांगन अकेला उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी आंखों की पुतलियां राखी रंग की लंबवत पुतलियों में बदल गई और एक विशाल ग्रे रोशनी सामने फैल गई। 9 पूंछों वाली लोमड़ी और जियांग ग्वांगन दोनों के जिस्म पर राखी रंग चढ़ गया, मगर अगले ही पल उनकी आंखों में गुलाबी धुंध चमकी और पत्थर बनना तुरंत टूट गया। बल्कि हु मेंगफेंग की शक्ति में एक खास असर था। सेल्फ हिप्नोसिस से इंसान अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाता है और दिमाग की पाबंदियों को तोड़ देता है। इसीलिए इतनी बड़ी एबिलिटी इंडेक्स की खाई होने के बावजूद जियांग ग्वांगन ने स्लेक के 26,000 पॉइंट्स एबिलिटी इंडेक्स वाले सिल्वर लेजर गन को सिर्फ अपने जिस्म और मेटल हैमर से रोक लिया। हाँ, इसकी कीमत थी। लड़ाई के बाद उसका जिस्म रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला जाएगा, मगर वो कीमत वो दोनों चुकाने को तैयार थे। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।